डीआई खान में रहते हुए आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का ये एक ऐसा इलाका है जहाँ रोजाना ही हमारे हालात खराब होते हैं। अब वो चाहे दहशतगर्दी की वजह से हो या फिर कवारियत की वजह से हो, किसी भी वजूहात की बिना पे हो, लेकिन हमारे हालात कभी भी मवाफिक नहीं होते। बचपन से हम यही चीजें देखते हुए बड़े हुए हैं। तो बड़े होते होते बस यही मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचे। तो इसलिए मैंने ये महसूस किया कि मतलब अगर कोई एक जान भी मेरी वजह से महफूज हो सकती है, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, खुशी की बात होगी। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्की तो यहाँ पे मेल्स के लिए इतना ज्यादा है और खातून होने के नाते फिर मेरे लिए तो रिस्क डबल हो जाता है। तो मुश्किलात बहुत आई, खासकर शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको इस तरह अजीब लग रहा था कि मतलब मीडिया है, मीडिया की फील्ड में मतलब पर्दे वाली खातून किस तरह चलेगी, और जो हमारा अपना इलाका था इनको इसलिए अजीब लग रहा था कि खातून है तो मीडिया में किस तरह आ रही है। आपने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के बजाय सोशल मीडिया जर्नलिज्म का इंतखाब क्यों किया? क्या ये एक सेकंड ऑप्शन थी आपके लिए? मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हूँ और एक पठान घराने से भी मेरा ताल्लुक है। तो इसी शर्त में मुझे जर्नलिज्म करने की भी इजाजत मिली थी कि पर्दा नहीं हटाना। तो बस इसी वजह से फिर मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में डेफिनेटली वो पर्दे के साथ तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट ना करते और ना उन्होंने किया। एक दो जगह मैंने ट्राई भी किया था। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना ही पेज बनाऊं। मैंने अपने पेज का नाम भी बुरका जर्नलिस्ट रखा हुआ है। क्या सोशल मीडिया जर्नलिज्म को खबरें हासिल करने के लिए मोतबर जरिया माना जाता है? हाँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑथेंटिक चीजें भी होती हैं, लेकिन आजकल चूंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है और हर बंदा ही सहाफी बना हुआ है, तो इसको हम एक ऑथेंटिक जरिया तो नहीं कह सकते कि एक मोतबर जरिया है और इससे हम मतलब बिल्कुल सच्ची ही न्यूज हासिल कर सकते हैं। हकीकत तक पहुंचने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करती हैं आप? बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे यही सबसे इजी वे लगता है अपने इलाके में जहाँ इंटरनेट की भी इतनी अच्छी सहूलियात नहीं है, जहाँ मतलब मेरे लिए ट्रैवल करना भी हर जगह पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने इस तरह किया कि जो कुछ ट्रस्ट वर्दी मेरे लोग थे जिसमें ज्यादातर खवातीन हैं और जो कि बहुत खुशी से इस चीज में एंगेज हो रही हैं, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा भी लगता है। जहां मुझे जरूरत होती है फिर वहां मैं चली जाती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। क्या लोग आपके बनाए हुए कंटेंट को काबिले एतबार समझते हैं? कंटेंट क्रिएटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया पे सहाफत अगर मैं कहूँ, वो खातून सिर्फ मैं हूँ। मेल तो बहुत ज्यादा है लेकिन खातून एक मैं ही हूँ। और शुरू में बहुत एलियन समझा जाता था मुझे, लेकिन अब लोग यकीन करें बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। और मेरी जो मतलब मैं जिस इलाके में जाती हूँ ना, तो वो मुझे मतलब मेरा नाम साबिया है, वो साबिया से नहीं जानते, वो कहते हैं बुरका जर्नलिस्ट आई हुई है। मर्द सहाफ़ियों की निस्बत क्या कुछ आसानियाँ भी मिलती हैं? क्योंकि इस तरह का इलाका है कि खातून जो है एक मर्द के साथ आम बात भी नहीं शेयर करती, मतलब हेलो हाय भी नहीं कर सकती। तो मतलब इस तरह की बात या इतनी पर्सनल बात शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैं जाती हूँ एक मेल सहाफी के बजाय, अगर मतलब मैं जाती हूँ वहां पे, तो वो मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करती हैं और अपनी जो बात है वो खुल के मेरे साथ कर सकती हैं। और मुझे एक एज ये भी हासिल है कि मुझे यहाँ की दोनों लोकल जबानें आती है। पश्तो तो चूंकि मेरी अपनी जबान है और मुझे सराइकी भी आती है, तो मैं हर टॉपिक कवर करती हूँ। लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खवातीन के जो मसाइल हैं, खवातीन जहाँ पे कुछ अच्छा कर रही हैं या खवातीन कुछ हट के कोई ऐसा काम कर रही हैं, तो मैं स्पेसिफिकली खवातीन पे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। क्योंकि मर्दों के तो पहले भी चीजें कवर हो जाती है ना, मर्द सहाफी कर रहे हैं। जो कंटेंट मैं बनाती हूँ उसकी मैं 100% जवाबदेही करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जिम्मेदार लोगों को ही ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे इलाके की खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचती, वो इतना टाइम नहीं देते, तो इसीलिए मैंने ये पेज जो है वो स्टार्ट किया। यूनेस्को की इस रिपोर्ट में तजवीज़ पेश की गई है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जानी चाहिए। क्या आपके पास ऐसे मौक़े मौजूद हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस हमने तो वो जो डिग्री एक ली हुई है,
बस वही डिग्री है जो कि बस थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा था, वो भी कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया का तो ज़ाहिर है उसमें नहीं पढ़ाया गया था, बस वही जर्नलिज्म की चीज़ें ही पढ़ाई गई थी। लेकिन ऐसी कोई ट्रेनिंग तो एज़ सच मेरी नॉलेज में नहीं है। मुझे तो छोड़े, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शायद मेल्स को भी ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जा रही होगी और फिर हम फीमेल्स तक तो पहुँचना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है।